पिछले 5 सालों में भारत में सोने की खरीदी में तेजी के कारण और कीमतों के साथ विस्तृत विवरण। पिछले 5 वर्षों में भारत में सोने की खरीदी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे कई आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक कारक रहे हैं। इस अवधि के दौरान सोने की कीमतों में भी काफी उतार चढ़ाव आया है, लेकिन कुल मिलाकर एक ऊपर की ओर रुझान रहा है। आइए इन कारणों और कीमतों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पिछले 5 वर्षों में सोने की कीमतों का अवलोकन, मई 2020 से मई 2025 तक। पिछले 5 वर्षों में सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। 24 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम की औसत कीमतें इस प्रकार रही हैं। मई 2020 लगभग 48,651 रुपये, मई 2021 लगभग 48,720 रुपये, मई 2022 लगभग 52,670 रुपये, मई 2023 लगभग 63,820 रुपये, मई 2024 लगभग 77,560 रुपये, मई 2025 आज तक लगभग 85,200 रुपये -97,570 रुपये। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मई 2025 में कीमतें काफ़ी अस्थिर रही हैं और 10 ग्राम के लिए 96,685 रुपये से लेकर 1,02,170 रुपये तक भी गई हैं। सोने की खरीदी में तेजी के मुख्य कारण: 1. आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक अस्थिरता। पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताएं रही हैं। कोविड-19 महामारी ने 2020 में एक बड़ी आर्थिक मंदी पैदा की, जिसके कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। इस अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों ने सोने को एक सुरक्षित आश्रय, सेफ हेवन के रूप में देखा, जिससे इसकी मांग बढ़ी। रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य भू राजनीतिक तनावों ने भी निवेशकों को जोखिम से बचने और सोने जैसे सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जब वैश्विक स्तर पर अशांति होती है तो सोना अक्सर बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि इसे मूल्य का भंडार माना जाता है। 2. महंगाई, इन्फ्लेशन। पिछले कुछ वर्षों में भारत और दुनिया भर में महंगाई में वृद्धि हुई है। सोना को लंबे समय से महंगाई के खिलाफ एक बचाव के रूप में माना जाता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है और लोग अपनी संपत्ति को मूल्यवान बनाए रखने के लिए सोने में निवेश करते हैं। भारत में भी बढ़ती महंगाई ने लोगों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 3. रुपये का कमजोर होना। भारतीय रुपये का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयातित सोना महंगा हो जाता है। भविष्य में और मूल्य वृद्धि की आशंका से लोग अधिक सोना खरीदते हैं, जिससे मांग में तेजी आती है। 4. कम ब्याज दरें। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बैंक जमा और अन्य निश्चित आय वाले निवेश कम आकर्षक लगते हैं। इस स्थिति में सोना, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षक निवेश विकल्प बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कम ब्याज दरों के वैश्विक माहौल ने सोने की मांग को बढ़ाया है। 5. त्योहारी और शादी की मांग। भारत में सोना सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहारों जैसे दिवाली, अक्षय तृतीया और शादियों के दौरान सोने की मांग बहुत बढ़ जाती है। पिछले 5 वर्षों में इन अवसरों पर सोने की खरीदी में लगातार तेजी देखी गई है। शादियों में सोना दुल्हन के लिए एक महत्वपूर्ण आभूषण और परिवार की संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। 6. ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सोना बचत का एक महत्वपूर्ण रूप है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के कारण ग्रामीण आबादी सोने को अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए एक विश्वसनीय तरीका मानती है। अच्छी फसल और ग्रामीण आय में वृद्धि के कारण सोने की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी है। 7. सरकारी नीतियां और आयात शुल्क। भारत सरकार सोने के आयात पर शुल्क लगाती है। आयात शुल्क में बदलाव का सोने की घरेलू कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कई बार शुल्क बढ़ने के बावजूद मांग में कमी नहीं आई है, क्योंकि लोग सोने को एक मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। 8. निवेश के नए तरीके। भौतिक सोने के अलावा अब गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निवेश के नए तरीके भी उपलब्ध हैं। इन विकल्पों ने सोने में निवेश को और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे इसकी मांग बढ़ी है। 9. केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI सहित कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने सोने के भंडार को बढ़ाया है। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदी भी सोने की कीमतों को समर्थन देती है और निवेशकों के बीच सोने के प्रति विश्वास को बढ़ाती है। मार्च 2025 तक भारत के पास 879.6 टन का सोने का भंडार था, जो सोने के महत्व को दर्शाता है। 10. आभूषण उद्योग। भारत दुनिया के सबसे बड़े आभूषण बाजारों में से एक है। सोने की कीमतों में वृद्धि के बावजूद आभूषणों की मांग बनी हुई है, खासकर शादियों और त्योहारों के मौसम में। आभूषण उद्योग की मजबूत मांग भी सोने की कुल खरीदी में तेजी का एक महत्वपूर्ण कारण है। आयात के आंकड़े। भारत अपनी सोने की मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। पिछले कुछ वर्षों में सोने के आयात में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन कुल मिलाकर यह उच्च स्तर पर बना हुआ है।
व्यापार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 8 महीनों अप्रैल-नवंबर 2024 में भारत ने 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सोना आयात किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये आंकड़ा 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि नवंबर 2024 में सोने के आयात के आंकड़ों में संशोधन किया गया था, जो पहले 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया था, उसे बाद में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। निष्कर्ष। पिछले 5 वर्षों में भारत में सोने की खरीदी में तेजी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक कारकों का परिणाम है। महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता, त्योहारों और शादियों की मजबूत मांग, रुपये का कमजोर होना और कम ब्याज दरों जैसे कारकों ने सोने को एक आकर्षक निवेश और मूल्यवान संपत्ति बनाए रखा है। सोने की कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं और निवेशकों का सोने के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। भविष्य में भी यह रुझान जारी रहने की संभावना है, खासकर यदि वैश्विक और घरेलू स्तर पर आर्थिक स्थिरता संदिग्ध बनी रहती है। सोना न केवल एक सुरक्षित निवेश के रूप में महत्वपूर्ण रहेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी एक अभिन्न हिस्सा बना रहेगा।